हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां अदृश्य शक्तियों का अंधकार छाया हुआ है। हम में से कई लोग कई बार ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरे होंगे जब हमें हमारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। इस संसार में हमें हमारे कई प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि यह संसार शापित है, यह संसार सिद्ध स्थान नहीं है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि अभी हमें अर्थात वर्तमान परिस्थितियों में हमें धुंधला सा दिखाई देता है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने प्रश्नों से ऊपर उठकर पहले स्वयं का मूल्यांकन कर लें। जिंदगी के कठिन समय निर्णायक साबित हो सकते हैं, निर्णायक पल हो सकते हैं। विषमता के समय में भी व्यक्ति, परिवार या समाज के लिए निर्णायक समय हो सकता है। ऐसे समय में हम अपने आत्मिक, शारीरिक और मानसिक जीवन की समीक्षा कर सकते हैं, पुनरावलोकन कर सकते हैं। अक्सर किसी क्रिकेट मैच का अंतिम ओवर निर्णायक होता है। किसी छात्र के लिए परीक्षा के पहले की रात बहुत प्रमुख होती है, निर्णायक होती है। राजनीति में चुनाव के पूर्व का एक सप्ताह निर्णायक सिद्ध हो सकता है। ऐसा समय जब हमारी जिंदगी में आता है, तब हमारे पास अवसर होता है कि हम अपनी जिंदगियों में, परिवारों में, अपनी आत्मा में और अपने समाज को देखकर समीक्षा कर सकें, पुनरावलोकन कर सकें, विचार करें कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। इसीलिए धर्मशास्त्र में पहला पतरस उसके 4 अध्याय की 7वीं आयत में पौलुस लिखता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप लेता है। नए नियम में लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में वर्णित उड़ाऊ पुत्र जब पशुओं के साथ रहकर उनका ही भोजन खाने को बाध्य हुआ, तो यह समय उसके लिए निर्णायक समय था, निर्णायक पल थे। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में यह बात लिखी है कि जब वह अपने आपे में आया, उसके लिए यह जिंदगी में सही दिशा में जाने का समय था जो उसने किया। सामरी स्त्री के लिए यह निर्णायक समय कुएं पर आया, जब उसकी मुलाकात उद्धारकर्ता और क्षमा करने वाले प्रभु यीशु से हुई। पौलुस के जीवन में यह समय तब आया जब वह दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था। प्रभु यीशु उसे आवाज देते हैं, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। तब शाऊल परिवर्तित होकर पौलुस बन जाता है, जिंदगी बदल जाती है, राह बदल जाती है, दिशा बदल जाती है। जक्कई के लिए यह समय तब आया जब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के पास आए जिस पर जक्कई बैठा था, और खड़े होकर कहने लगे, हे जक्कई, तू नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर में जाना आवश्यक है। 38 वर्षों से रोग से ग्रसित उस व्यक्ति के जीवन में यह समय तब आया जब बैतसदा के कुंड के पास प्रभु यीशु से उसकी मुलाकात हुई और उसने चंगाई पाई। प्रभु यीशु मसीह उस रोगी से पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह उस 38 वर्षों से ग्रसित रोगी से पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या चाहता है तू कि तेरे पाप क्षमा हो। कई बार हम वास्तव में चंगे नहीं होना चाहते। हम दुखी, पीड़ित, निराश और लोगों की दया के पात्र ही बने रहना चाहते हैं। यह हमारी आदत सी मानो बन गई है और हमारे व्यवहार में भी यह बात झलकने लगती है। हम सोचने लगते हैं कि हम सबके लिए दया के पात्र बने रहें। हम हमारी दुख भरी कहानी पर ध्यान दें और उसके लिए आंसू बहाएं और हमदर्दी प्राप्त करें। जब अपने शिष्य पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा मौका दिया, तब उन्होंने उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है। क्या इन सबसे बढ़कर, संसार की वस्तुओं से बढ़कर, अपने जीविकोपार्जन की वस्तुओं से बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है। और इस प्रश्न के कारण जो चिंतन उत्पन्न हुआ, उससे पतरस का जीवन बदल जाता है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को नकारा था, वह उस सीमा तक चला जाता है कि उसे क्रूस की मृत्यु भी स्वीकार हो जाती है। 10 कोढ़ियों के जीवन में निर्णायक समय तब आया जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की राह पर थे और एक गांव से होकर गुजरे थे। तब वहां मौजूद कोढ़ी यीशु को पुकारने लगे, कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर।
और उसके आगे की घटना मालूम है कि किस प्रकार उन्हें चंगाई मिली और उनकी जिंदगी बदल गई, उनका शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक जीवन भी बदल गया। हम नहीं जानते कि कब मिट्टी, धूल और राख में हम मिल जाएंगे। क्रूस पर लटके हुए डाकू को समय मिला और उसने प्रभु यीशु मसीह को पहचाना। उसके लिए वह समय निर्णायक साबित हुआ और वह प्रभु यीशु मसीह से कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीह उसके अतीत और उस सब पापों को स्मरण किए बिना उससे कहते हैं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पुराने नियम में इब्राहिम, मूसा, यशाया, यिर्मयाह, योना, दानियल, नूह और अय्यूब के जीवन में भी निर्णायक समय आता है जब परमेश्वर से उनका आमना सामना होता है और उनकी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। पतरस कहता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। उसके ऐसे लिखने के पीछे दो कारण संभावित हो सकते हैं। पहली बात यह कि पतरस प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में बात कर रहा था, जिसकी की भविष्यवाणी बाइबल में की गई है। और दूसरी संभावना यह कि पतरस अपने क्षणिक जीवन की बात कर रहा है। जब पतरस यह पत्र लिख रहा था उस समय रोम का बादशाह नीरो था। यह ऐतिहासिक तथ्यों में भी मौजूद है। नीरो मसीहियों को प्रताड़ित करता था। वह मसीही लोगों को अपने राजमहल के चारों तरफ बांधकर उन्हें जला देता था और अनेक विशिष्ट अवसरों पर ऐसा करके वह अपनी महफिलों को, अपनी शक्ति और दुष्टता को दर्शाता था, लोगों में भय उत्पन्न करता था। शायद इसीलिए पतरस लिखता है कि समय सीमित है। मुद्दे की बात यह है कि चाहे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात हो, चाहे हमारी जिंदगी के समापन की बात हो या फिर संसार के अंत की बात हो, समय कब बीत जाएगा, समय कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इस संसार में हमें कोई याद नहीं रखेगा। ओस की बूंद के समान, खिलते हुए फूल के समान, घास के तिनके के समान हम भी भुला दिए जाएंगे। ऐसे हमारे जीवन की व्याख्या वचन में की गई है। हमारे जीवन की त्रासदियां हमें स्मरण दिलाती हैं कि हमारा जीवन क्षणिक है। परंपराओं में मत उलझे रहो, हमारा समय समाप्त हो जा रहा है। गलत मानसिकता में मत उलझे रहो। जरूरी है कि हम उस सच्चाई से परमेश्वर के वचनों का अनुगमन करते जाएं। वास्तव में हमारा नया जन्म यही है कि हम परमेश्वर की राह पर आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर से हमारा व्यक्तिगत संबंध बन जाए। वास्तव में हमें सोचना है कि क्या हम उसके रास्ते पर चल रहे हैं या नहीं, हमारा हृदय सही स्थान पर है या नहीं, हमारी मानसिकता सही स्थान पर है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, हम मुखौटे लगाकर केवल परंपराओं को निर्वाहन कर रहे हैं। पतरस इस संदर्भ में 3 बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहता है। पहली बात, पतरस चाहता है कि हम विचार करें कि हमारी मानसिकता सही हो। पहला पतरस 4:1 में लिखा है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। आत्मिकता के हथियारों की बात कर रहा है वो, सांसारिकता के नहीं। पहला पतरस 4:7 में वो कहता है सचेत रहो। पहला पतरस 4:19 में वह कहता है अपने प्राणों को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दो। जरूरी है कि हम सचेत रहें, सजग रहें, तैयार रहें। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम और क्षमा की शिक्षा दी, अनंत जीवन की शिक्षा दी, उसको धारण करें। अपने प्राण को विश्वास योग्यता से हमारे सृजनहार, तारणहार, पालनहार परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। बाइबल में सचेत शब्द अनेक स्थानों पर आया है। इस शब्द का इस्तेमाल मरकुस 5:15 में भी हुआ है। एक व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था, कब्रों में रहता था और अपने आपे में नहीं था। लोग उसे जंजीरों से बांध देते थे और उससे डरते थे। जब वह व्यक्ति छुटकारा पाता है और उसमें से दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, तो लिखा हुआ है मरकुस 5:15 में कि वह व्यक्ति सचेत बैठ गया, सजग हो गया, अपने आपे में आ गया और लोग उसको देखकर घबरा गए। प्रभु यीशु मसीह की दिव्य शक्ति से वह अपने आपे में आ गया और उसकी मानसिकता प्रभु यीशु मसीह की मानसिकता की राह पर चल पड़ी। ऐसी मानसिकता की बात पतरस यहाँ करता है। यदि हमारी मानसिकता, हमारी प्राथमिकताएं सही हैं, हमारे मनों में प्रभु की प्रभुता है, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता है
और उसके लिए जीवन जीने की प्रतिबद्धता है, तो चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, हम पर ये बेअसर होंगी। याकूब 1:5 में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको बुद्धि दी जाएगी। परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि केवल इसलिए नहीं कि हम सांसारिक परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाएं, परंतु परमेश्वर के द्वारा हमें बुद्धि इसलिए दी गई है ताकि हम सही गलत, नैतिक अनैतिक, सांसारिक आत्मिक बातों में अंतर कर सकें। इसी संदर्भ में याकूब लिखता है, अंत के दिनों में झूठे शिक्षक तुम्हें भरमाएंगे, जो वचन की बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करेंगे, परंतु प्रभु अधर्मी, पापी और निकृष्ट लोगों के लिए संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से अपने लहू को बहाकर संसार के हर एक पापी को छुटकारा प्राप्त करने का अवसर दिया। यही हमारी आशा है। हम प्रभु यीशु मसीह के रक्त की गंभीरता को, उसके बलिदान की गंभीरता को समझें। पहला पत्रस 4:2 में लिखा है, भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। हमारी मानसिकता को प्रभावित करने वाली कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार से होती हैं, जो हमारी मानसिकता को प्रभावित करती हैं। नशा है, नशीले पदार्थ हैं, किसी व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो गई है, इस प्रकार की वासनाओं में कोई व्यक्ति फंस गया है, जो हमारी शारीरिक, आत्मिक और मानसिक क्षमता को पंगु बना देता है। यह नशा हमारे परिवारों को, हमारी नई पीढ़ी को, हमारी सेवा की भावना को बर्बाद कर देता है। और एक और बात है जो हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है, मीडिया के साधन है। वह अपने आप में खराब नहीं है, परंतु यदि उनका गलत उपयोग हो तो हमारी मानसिकता दूषित हो सकती है। त्रासदी की बात तो यह है कि जिस माध्यम को परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए अभिषिक्त किया है और मनुष्य को, संसार को वरदान स्वरूप दिया है, शैतान और अंधकार की शक्तियां उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करने में लगी हैं। प्रश्न यह है कि हम और हमारे बच्चे कितना समय कौन से टेलीविजन के धारावाहिकों को देखने में व्यतीत कर रहे हैं, जिनमें हास्य के नाम पर पिता, अधिकारी और परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए मूल्यों का माखौल उड़ाया जाता है, जहां फैशन के नाम पर फूहड़ता दिखाई जाती है, जहां आधुनिकता के नाम पर नशे को उचित ठहराया जाता है। कई विज्ञापन भौतिकवाद को बढ़ावा देते हैं, सांसारिकता की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। इन सारी बातों से हमारा मन प्रभावित होता है। और जब हम टेलीविज़न और वीडियो गेम्स और मोबाइल में, एक समय था जब हम नहीं थे, बच्चे अपने दोस्तों के साथ हंसते खेलते थे। उन दिनों में दोस्तों के साथ, अपने प्रियों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ संगति और सहभागिता होती थी। तब सद्भावना और स्नेह पनपता था। दूसरा पत्रस 3:10 और 11 में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन अचानक से चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के सारे काम जल जाएंगे। तो जबकि वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। जब ऐसा होने वाला है तो हमारी भक्ति कैसी होना चाहिए। हम अनंत की छाया में ध्यान लगाएं, यह होना चाहिए। तीसरी बात जो हमारी मानसिकता को प्रभावित करती है वो गलत संगति। पहला कुरिन्थियों 15:33 में लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हमारी संगति किन लोगों के साथ है? हमारी संगति क्या प्रार्थना में परमेश्वर के साथ है? हमारी संगति में हम अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, अपनी कमजोरियों को शेयर करते हैं। अपने से परिपक्व व्यक्तियों के साथ हमारी संगति है जो हमें उचित दिशा दे सकते हैं। इन बातों पर हमें ध्यान देना है कि हमारी मानसिकता शुद्ध हो और परमेश्वर के वचन से हमारी मानसिकता भरी रहे। दूसरी बात, पतरस चाहता है कि हम शेष जीवन के विषय में विचार करें कि वह सही रीति से व्यतीत हो। पहला पतरस 4:5 में न्याय के दिन का भी जिक्र है। लिखा है, पर वे उनको जो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को तैयार हैं लेखा देंगे। शेष दिन जो बचे हुए हैं, न्याय का दिन और परमेश्वर को लेखा देने की बात यहां पर लिखी हुई है। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय की 17वीं और 18वीं आयत में यूहन्ना लिखता है,
जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मृतक सा गिर पड़ा और उसने मुझ पर दाहिना हाथ रखकर मेरा हाथ पकड़कर यह कहा, प्रथम और अंतिम मैं ही हूं, मैं जीवता हूं, मैं मर गया था, अब देखो युगानुयुग में जीवित हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की संपूर्णता से उसे देखता है, तब वह उसके पैरों पर गिर जाता है, उसकी आराधना करता है। यशायाह 6:1 में लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। यहां यशायाह को परमेश्वर की पवित्रता और उसकी संपूर्णता और समग्रता का और उसकी महानता का दर्शन होता है, जिसका बखान वो कर रहा है। फिर आगे यशायाह 6:5 में वो लिखता है, हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मेरा सेनाओं का यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से वह मुझे देख रहा है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की दिव्य सामर्थ्य का अनुभव किया था। यशायाह ने परमेश्वर की पवित्रता का एहसास किया था। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर, हमारा सृजनहार पवित्र है। हमारी जिंदगी, हमारी मानसिकता में वो पवित्रता पाई जाए। तीसरी बात, पतरस चाहता है कि हम परिस्थितियों के और जिंदगी के उस पार देखने की क्षमता को प्राप्त करें। त्रासदियों के आगे देखने की क्षमता, जिंदगी और जिंदगी के बाद मृत्यु के बाद की परिस्थितियों को देखने की क्षमता, अनुत्तरित प्रश्नों के पार देखने की क्षमता, शंका और पीड़ा के पार देखने की क्षमता हम में हो। हमारे जीवन में आज भी बहुत सी शंकाएं और अनुत्तरित प्रश्न हो सकते हैं, परंतु पतरस लिख रहा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल के 3 प्रमुख दिन थे। हमारे जीवन के भी ये 3 प्रमुख दिन हो सकते हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में शुक्रवार, शनिवार और रविवार आते हैं। शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को यातनाओं से गुजरना पड़ा, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। शुक्रवार का दिन पीड़ा, दर्द, विश्वासघात, यातनाएं, निरादर, निराशा, अंधकार और अंततः मृत्यु की छाया का दिन था। ऐसी पीड़ा से भरे हुए दिन शायद मेरे और आपकी जिंदगी में आए हों या आप इनसे गुजर रहे हों। शनिवार के दिन प्रभु यीशु मसीह की देह को कब्र में रख दिया गया। हमारी जिंदगी में भी ऐसा समय आता है। उस समय चेले डर कर भाग गए और उनके जीवन में शंका, असमंजस्य और बहुत से अनुत्तरित प्रश्न आ गए और अनिश्चितता का वातावरण आ गया। हो सकता है ये शनिवार का दिन, ये अनिश्चितता का दिन, ये अंधकार का दिन हमारी जिंदगी में हो, या हम इससे गुजर रहे हों या आने वाला हो। हमारे मन में शंका हो, धुंधलका हो, असमंजस की स्थिति में हो, अनुत्तरित प्रश्न हो, क्या करें क्या ना करें समझ नहीं आ रहा हो। तत्पश्चात प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में रविवार आता है, जो पुनरुत्थान का दिन है। वह दिन हमारी जिंदगी में भी आने वाला है, बशर्ते हमारे हृदय में परमेश्वर का निवास हो और हमारा उससे व्यक्तिगत सही संबंध हो। वह पुनरुत्थान का दिन हमारे भी पुनरुत्थान का दिन है, मृत्यु पर विजय का दिन है, परमेश्वर की असीमित और अनंत सामर्थ्य के प्रगटीकरण का दिन है, जीवन में उन्माद और अनंत जीवन के प्रत्यक्ष दर्शन का दिन है, परमेश्वर की विजय के उत्साह और जश्न का दिन है। उस दिन राजा की संपूर्ण ताकत, सेना की ताकत, संपूर्ण भीड़ की ताकत और सारे विद्रोह की ताकत धराशायी हो गई। उस रविवार के दिन जो प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी में आया, वह दिन हमारे जीवन में भी आएगा। प्रश्न यह है कि चाहे शनिवार पर हमारा ध्यान लगा हुआ है या शुक्रवार और शनिवार पर ही हमारा ध्यान केंद्रित हो गया है, पर हमें रविवार की ओर भी दृष्टिपात करना है। मृत्यु के पार अनंत जीवन के चित्र को भी देखना है। इस जीवन के पार उद्धार के, अनंत जीवन के द्वार को भी देखना है।
ऐसी अंतर्दृष्टि और दिव्य सामर्थ हमें प्राप्त हो। यही प्रार्थना है, यही आज के दिन प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ है, परमेश्वर की बुलाहट है। आज हमारे लिए निर्णायक दिन हो सकता है। आज के ये पल हमारे लिए निर्णायक पल होंगे। हम परमेश्वर के मार्ग पर चलें, ऐसी मेरी याचना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।